सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैव भू रासायनिक चक्र चालू किया था, उसका इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। उसमें से अभी हम आज कार्बन चक्र एक पढ़ने वाले हैं। 3 चक्र हमें पढ़ने हैं, उसमें से पहला है कार्बन चक्र। ठीक है, ऐसे हम लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ 5th क्लास से ही इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते आ ही रहे हैं। आज अभी हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, सी पेज नंबर 85, कार्बन चक्र। कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु पश्चात पुनश्च वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनः चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहते हैं। मतलब क्या बोला है? चक्र मतलब क्या होता है? जो एक जगह से चालू होकर वापस उसी जगह पे आता है, उसे चक्र कहते हैं, है ना। ऐसे ही जो कार्बन होता है ये सजीवों से लेकर के उनके जन्म से लेकर के वायुमंडल से लेकर के सजीवों तक और फिर सजीवों से मरने के बाद फिर से वायुमंडल में मिलने वाला जो चक्र होता है, इसे हम कार्बन चक्र कहते हैं। मतलब क्या है कि वातावरण से लिया और फिर से वायुमंडल में ही उसे जाके मिलना है, मतलब हो गया कार्बन चक्र। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमको पता है ना, जिसमें से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और फिर जो दूसरी क्रिया होती है कौन सी? श्वसन क्रिया, यानी कि हमारा श्वसन लेना, नाक से जो हम लोग श्वासोश्वास करते हैं उसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। तो श्वसन क्रिया से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ दिया जाता है ना। सूर्य प्रकाश की मदद से, पर्णहरित की मदद से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है, और फिर जो सजीव हैं, हमारे जैसे प्राणी हैं या फिर इंसान हैं, ये लोग क्या करते हैं? अपने श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पुनः वापस छोड़ देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पुनः चक्रीकरण। इस कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैवभू रासायनिक चक्र है। हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण कार्बोज पदार्थों में करती है तथा वे प्रथिन तथा वसायुक्त जैसी कार्बनिक पदार्थ भी तैयार करती है। मैंने अभी बताया क्या किया? वनस्पतियाँ जो होती है वो सूर्य प्रकाश और पर्णहरित की मदद से क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, और उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है, और फिर उससे क्या करती है? वो अपना खाना तैयार करती है, शुगर तैयार करती है, मतलब क्या कहते हैं? शक्कर तैयार करते हैं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ तैयार करते हैं और वसायुक्त पदार्थ तैयार करते हैं। उसके बाद देखिए, अब इसमें क्या हो गया? उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लिया और उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन हवा में छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो शाकाहारी प्राणी है वो क्या करेंगे? ये वनस्पतियाँ खाएंगे, जिन्होंने ऑक्सीजन छोड़ा है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया है अंदर, उनके अंदर। अब ये हर शाकाहारी प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं? इन वनस्पतियों को खाते हैं। शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं। इसके पहले हमने देखा है ना, जब पिरामिड हमने देखा उसमें हमने देखा है पहले वनस्पतियों मतलब उत्पादक को शाकाहारी प्राणी खाते हैं, प्राथमिक भक्षक, और फिर प्राथमिक भक्षक को द्वितीय भक्षक खाता है, यानी कि मांसाहारी वाला। तो उसी तरीके से ये चक्र चल रहा है। सेम ये चक्र हर जगह सेम ही चलेगा, है ना। सिर्फ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? पर्टिकुलर कार्बन के बारे में देख रहे हैं कि कार्बन किस तरीके से अगले अगले तत्वों में जा रहा है। शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं, अर्थात जैविक कार्बन का संक्रमण वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणियों तक, शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणियों तक, और फिर मांसाहारी प्राणियों से सर्वोच्च भक्षक प्राणियों की ओर होता है। या तो ये जो प्राणी है, इन मांसाहारी प्राणी कोई सर्वोच्च भक्षक खाएगा, है ना, या फिर क्या करेंगे? जो ये प्राणी मर जाएंगे वो फिर से क्या हो जाएंगे? वातावरण में मिक्स हो जाएंगे। अब देखो, कार्बन चक्र की प्रमुख जीव क्रियाएं। कार्बन चक्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है? पहली है, कौन सी दिख रही है आपको वहाँ? प्रकाश संश्लेषण। और जो दूसरी दिख रही वो क्या है? श्वसन। ठीक है, हमने ऊपर भी बात करी थी, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये 2 क्रियाओं द्वारा क्या होता है? कार्बन चक्र का नियमितीकरण होता है। तो जो पहली क्रिया है 6CO2 + 12H2O, सूर्य प्रकाश और पर्णहरित की मदद से बनता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। उसके बाद 6H2O यानी कि वाटर और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। दूसरी है श्वसन क्रिया, जिसमें क्या हो रहा है? C6H12O6
ये जो शुगर है इसके साथ में 6O2 जो हम श्वसन से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं शरीर के, इन दोनों की रासायनिक क्रिया होती है। कहाँ पर हो रही है प्रक्रिया? तंतुकणिका में। और उसके बाद क्या क्या तैयार हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु जो कि हमारे नाक के द्वारा वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है, और फिर 6H2O यानी कि पानी और ऊर्जा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दिख रहा है पहली वाली जो प्रक्रिया दिख रही है उसमें क्या हो रहा है? कार्बन अंदर लिया जा रहा है, और फिर दूसरी वाली प्रक्रिया में क्या दिख रहा है? वापस कार्बन क्या हो रहा है? वातावरण में छोड़ दिया जा रहा है। इस प्रकार क्या हो रहा है? हम लोग उसका यूज़ भी कर रहे हो और फिर वापस वातावरण में छोड़ भी दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? उसका चक्रीकरण हो रहा है। मतलब हमने यूज़ भी कर लिया उस वातावरण से लेके, और फिर वापस से भी काम होने के बाद वातावरण में वापस छोड़ दिया। इसे ही हम क्या करते हैं? कार्बन चक्र हम इसे कहते हैं। अंततः मृत्यु पश्चात सभी उत्पादकों और भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी के विघटकों द्वारा विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनश्च मुक्त हो जाती है। मैंने बताया था ना, अगर इनको नहीं भी खाया सर्वोच्च भक्षक ने, अगर ये मर गए तो वापस क्या हो जाएंगे? वातावरण में मिक्स हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और फिर ये इनके शरीर का क्या होगा? विघटन होगा विघटकों द्वारा, और फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? वातावरण में मुक्त हो जाएगी। यह गैस वायुमंडल में मिश्रित होती है और फिर से उपयोग में लाई जाएगी। फिर से ये वातावरण में मिक्स हो गई तो क्या वापस यूज़ नहीं करेंगे? क्या फिर से यूज़ करेंगे उसका। इस प्रकार एक सजीव दूसरे सजीव तक कार्बन का अभिसरण चलता रहता है। सजीवों की मृत्युपरांत कार्बन प्रकृति को लौटाया जाता है और पुनश्च सजीवों के पास में आता है। ठीक है, यही हमने देखा ऊपर के इसमें। इसके बाद है क्या आप जानते हैं? जीवाश्म ईंधन का ज्वलन, लकड़ी का ज्वलन, दावानल और ज्वालामुखी का फटना जैसी अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलकर हवा में मिश्रित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है, और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है। वनस्पतियों के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रहता है। ठीक है ना, क्योंकि वनस्पतियां ही क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन अपने अंदर ले रही है। इस वजह से ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और हमें वनस्पतियों से ही ऑक्सीजन तैयार होकर मिलता है, इसलिए ऑक्सीजन की लेयर भी क्या हो रही है? उसमें बैलेंस रह रही है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो लेयर है वो मेंटेन रहती है वातावरण में। ओके, तो ये जो कार्बन चक्र की प्रमुख जीवन प्रक्रिया के जो 2 रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है। इसके अलावा कार्बन चक्र की डायग्राम नहीं निकालना है आपको, जो लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी में प्रॉपर लिखना है। ओके।